बहुत दूर देश में पीटर नाम का एक बदमाश लड़का रहता था। वो दूसरों को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। पीटर के पापा एक मोटरसाइकिल मैकेनिक थे। एक आदमी अपनी मोटरसाइकिल लेकर दुकान पर आ जाता है। बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पापा तो खाना खाने गए हैं। बताइए अंकल, मोटरसाइकिल में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी मोटरसाइकिल ठीक कर लेता हूँ। इसका एक ब्रेक काम नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले अंकल, मैं अभी इसे ठीक कर देता हूँ। पीटर मोटरसाइकिल का दूसरा ब्रेक भी खराब कर देता है। अब आएगा मजा। थैंक यू बेटा। अरे ये क्या, दोनों में से कोई ब्रेक काम नहीं कर रहा। अम्मा, ओ अम्मा, सामने से हट जाओ। क्या? जॉन उठो। पीटर, तुम? रात के 1 बज रहे हैं और तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? मैं सीढ़ी से चढ़कर आया हूँ। ये देखो, पापा की नई मोटरसाइकिल की चाबी। चलो मौज मस्ती करते हैं। लेकिन मोटरसाइकिल की आवाज से हमारे मम्मी पापा जाग जाएंगे। उसका उपाय है मेरे पास, तुम चलो तो सही। पीटर जॉन को अपने घर के गैराज में लाता है। मैं मोटरसाइकिल का हैंडल संभालता हूँ, तुम पीछे से धक्का लगाओ। जब वो दोनों अपने घर से थोड़ी दूरी पर पहुंच जाते हैं तो पीटर मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है। चलो जॉन, पीछे बैठ जाओ। पीटर तेज स्पीड से मोटरसाइकिल चलाने लगा। पीटर से मोटरसाइकिल का हैंडल नहीं संभल पाता है। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है? ये मोटरसाइकिल तो बहुत भारी है। अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये मैं दोबारा मोटरसाइकिल पर कैसे आ गई? सुबह जब पीटर के पापा उठे तो पीटर अपने कमरे में सो रहा था। पीटर के पापा गैराज में पहुंचे तो उन्होंने देखा मोटरसाइकिल गायब है। वे घर के बाहर गए। थोड़ी थोड़ी दूर पर उन्हें मोटरसाइकिल के पुर्जे पड़े हुए मिल रहे थे। इस तरह वे कुएं तक पहुंचे। उन्होंने देखा मोटरसाइकिल टूटी फूटी हालत में पड़ी हुई है। हे भगवान, इस लड़के ने नई मोटरसाइकिल का सत्यानाश कर दिया। उस दिन के बाद से पीटर के पापा पीटर को हमेशा के लिए घर के अंदर बंद कर देते हैं और उसे कभी भी घर के बाहर जाने की परमिशन नहीं देते। आज से तुम कहीं नहीं जाओगे। खाना तुम्हें बेड पर मिल जाएगा और पढ़ाने के लिए तुम्हें टीचर भी यहीं आएगा। पीटर पूरे दिन बेड से बंधा रहा। रात में पीटर की माँ ने पीटर के पिता से कहा, इस तरह हम अपने बेटे को घर में बंद करके नहीं रख सकते। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उस कस्टमर ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। जब तक ये अपनी शैतानियां बंद नहीं करता तब तक इसे ऐसे ही बंद करके रखना होगा। पीटर के पिता अपनी दुकान पर चले जाते हैं। इसका पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं और इस तरह बांध कर तो काम नहीं चल सकता। इसे सुधारने का कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। हाँ, एक आइडिया है। पीटर की माँ पीटर के रूम में जाती है। माँ, मैं 1 सप्ताह से बाहर नहीं गया हूँ, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। अच्छा बताओ, तुम्हें रोजाना कितनी पॉकेट मनी मिलती है? कैसा रहेगा अगर तुम्हें रोजाना $10 मिले? तब मैं जल्दी ही अमीर हो जाऊंगा। मैं अपने लिए 1 ही महीने में बड़ा वीडियो गेम भी खरीद लूंगा। कल सुबह से तुम अखबार बेचने जाना। तुम्हें $10 की कमाई आसानी से हो जाएगी। पीटर अखबार बेचना शुरू कर देता है। लीजिए, आज की ताजा खबर पढ़िए। ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। पीटर एक उत्साही लड़का था। उसने पहले दिन ही अखबार बेचकर 10 की जगह $12 की कमाई की। देखो माँ, आज मुझे $12 मिले। शाबाश बेटा, अब तुम
मुझे $15 कमा कर दिखाओ। पीटर और मेहनत से अखबार बेचता है और जल्दी ही एक दिन में $15 कमाने लगता है। पीटर जब भी पैसे घर लाता, उसकी माँ उसे शाबाशी देती। इस तरह पीटर को पैसे कमाने की लत लग गई। एक साल में पीटर अपने कॉलोनी के सभी लड़कों में सबसे अमीर लड़का बन गया। उसने अपने पैसों की कमाई से एक अच्छी बाइक भी खरीद ली। बेटा, अब तुम हर महीने $30 कमाते हो। अब अपना लक्ष्य हर महीने $50 का बनाओ। पीटर अपनी नई बाइक को पूरा खोलता है और फिर उसे दोबारा से बनाता है। वो धीरे धीरे मोटरसाइकिल रिपेयर सीख जाता है। फिर वो न्यूज़पेपर बेचने का काम छोड़कर अपने पिता की तरह मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाता है। पीटर महंगी से महंगी मोटरसाइकिल की रिपेयर भी कर देता था, जो उसके पापा भी नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग इम्पोर्टेड बाइक लेकर उसके पास आते थे। उसे हर महीने $50 की कमाई होने लगी। इस तरह ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए पीटर लगातार मेहनत करता रहा और बड़े होकर उसने अपना बाइक शोरूम बना लिया। थैंक यू माँ। मैं एक शैतान लड़का था, लेकिन आपने मुझे पैसे कमाने की लत लगा दी, जिससे मुझे एक सही दिशा मिली और मैं एक बड़ा आदमी बन पाया। हाँ बेटा, शैतान बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और उनमें बहुत ऊर्जा होती है। अगर शैतान बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा मिल जाए तो वे जिंदगी में बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। विश्वनाथ अपनी पत्नी सुनीता और बच्चों चिंटू और दिव्या के साथ सतूनापुर गांव में रहते थे। विश्वनाथ पढ़े लिखे थे, वे स्कूल में टीचर थे, लेकिन उनकी पत्नी सुनीता बिल्कुल अनपढ़ थी। जी सुनिए, थोड़ा बहुत मुझे भी पढ़ना लिखना सिखा दीजिए, कभी ना कभी जिंदगी में काम आएगा। अरे तुम्हें कहीं नौकरी करने जाना है जो पढ़ना लिखना सीखोगी? अगर मुझे कभी काम करने की जरूरत पड़ गई तो? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर पढ़ना सीखना चाहती हो तो अपने बच्चों से सीख लो। मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। ए चिंटुआ, इधर आ, मुझे पढ़ा। इतनी बड़ी होकर पढ़ाई करोगी मम्मी? हाँ, अब तुम मेरी हाई स्कूल की किताबें तो नहीं पढ़ पाओगी। मैं तुम्हें बच्चों वाली किताबें पढ़ाऊंगा। लो पढ़ो। आ से अंडा, बड़े आ से आदमी, बड़े आ से आदमी। ये तुम्हारी मजाक बना रहा है। तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ उनके घर आता है। सुनीता भाभी, विश्वनाथ भैया का एक्सीडेंट हो गया है। विश्वनाथ को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। सुनीता के घर 2 दिन तक सब रोते रहे, चूल्हा भी नहीं जला। अब रो मत बच्चों, जो हमारी किस्मत में लिखा था वो हुआ, लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं छूटने दूंगी। सुनीता नौकरी ढूंढने जाती है, लेकिन गांव में उसे कोई काम नहीं मिलता। बच्चों, गांव में अनपढ़ लोगों के लिए तो कोई काम धाम नहीं है और हमारे पास खेती बाड़ी भी नहीं है। मैं मुंबई चली जाती हूँ, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैं वहाँ मजदूरी करूँगी, तुम लोग यहाँ रहकर पढ़ाई करना, मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूँगी। मम्मी, एक बार पड़ोस वाले राम बाबू ताऊ के घर जाकर पूछ लेती, उनके स्कूल में जान पहचान है, हो सकता है वो तुम्हें आया की नौकरी दिलवा दे। सुनीता राम बाबू के घर जाती है और नौकरी के बारे में पूछती है। स्कूल में एक आया की जगह खाली थी, लेकिन राम बाबू झूठ बोल देता है। स्कूल में तो कोई काम नहीं है, जाओ यहाँ से। अब सुनीता के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो मुंबई आ जाती है। एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चल रहा था। सुनीता वहाँ दिहाड़ी मजदूर के रूप में
काम करना शुरू कर देती है। उधर राम बाबू की लड़की अक्सर स्कूल में दिव्या और चिंटू पर ताने कसती थी। ये दिव्या और चिंटू तो बिल्कुल भिखारी हैं। इनकी अम्मा हमारे घर नौकरी मांगने आई थी और ये दोनों भी कभी आटा तो कभी सब्जी मांगने आते रहते हैं। दिव्या और चिंटू बेचारे खामोशी से सब कुछ सुनते रहते। 1 महीने काम करने के बाद सुनीता के पास 15,000 इकट्ठे हो गए थे। सुनीता ठेकेदार से पूछती है, ठेकेदार साहब, मैं सतूनापुर गांव की रहने वाली हूँ, मुझे अपने बच्चों को पैसे भेजने हैं। अच्छा, सतूनापुर, अरे वहाँ तो मेरी नंसार है, मैं वहाँ आता जाता रहता हूँ। लाओ पैसे मुझे दो, मैं पहुँचा दूंगा। ठेकेदार पैसे पहुँचाने के नाम पर अनपढ़ मजदूरों के पैसे मार लेता था। ठेकेदार शुरुआत के कुछ महीने तो चिंटू और दिव्या को पूरे पैसे पहुँचाता रहा, यानी सुनीता जितने पैसे देती ठेकेदार उतने पैसे उसके बच्चों को दे देता। लेकिन फिर उसने बेईमानी करना शुरू कर दी। सुनीता अगर 10,000 भेजती तो वो 5,000 ही बच्चों तक पहुंचाता। काका, इस बार 5,000 ही? बेटा, तेरी माँ बीमार है, वो 15 दिन ही काम कर पाई, इसलिए। कई बार तो ठेकेदार पूरे पैसे ही गायब कर देता। इस तरह कुछ साल बीत गए। दिव्या और चिंटू ने अपना स्कूल पूरा कर लिया। एक दिन वे दोनों अपनी माँ से मिलने मुंबई पहुँचे। तब उन्हें पता लगा कि ठेकेदार उनके बहुत सारे पैसे खा गया। वे तीनों ठेकेदार के पास पहुँचे। ठेकेदार साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया, हमारी मेहनत के पैसे खाते रहे। जितने भी पैसे आपने मारे हैं उन्हें वापस करिए। चलो निकल लो यहाँ से, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सुनीता का परिवार आंखों में आंसू लिए रह जाता है। चलो माँ, घर चलते हैं, अब आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। हम दोनों ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। चिंटू और दिव्या अपनी माँ को घर ले आते हैं। दोनों कॉलेज की पढ़ाई भी करते हैं और ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद दिव्या टीचर बन जाती है और चिंटू अपनी कड़ी मेहनत के बल पर मुंबई पुलिस में भर्ती हो जाता है। चिंटू की पोस्टिंग उसी एरिया में हो जाती है जहाँ ठेकेदार रहता था। क्यों, पहचाना मुझे? ठेकेदार चिंटू के पैरों में गिर पड़ता है। मुझे माफ कर दो, चाहे तो अपने सारे पैसे वापस ले लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। मुझे अपने पैसे नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जिन जिन मजदूरों के पैसे मारे हैं उनके पैसे वापस करो, और दोबारा कभी चोरी करी तो ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठेकेदार सभी मजदूरों के पैसे वापस कर देता है और मजदूरों के पैसे चुराना हमेशा के लिए छोड़ देता है।